शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों, ये एक सामुदायिक रेडियो है, तो इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं। साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं समुदाय की, समाज की। समुदाय और समाज के साथ ही ये जो कार्यक्रम है, ये जो जानकारी है, विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक साबित होने वाली है। आज है 10 दिसंबर 2022 और आज हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। दोस्तों, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दुनिया में सभी को समानता का अधिकार मिले, इस दुनिया में जो भी हैं सभी समान रूप से जीने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार वो हैं जो विश्व में रहने वाले हर मानव को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो, जो समूची दुनिया को एक सूत्र में बांधते हैं, मानव अधिकार की रक्षा करते हों और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने की छूट हो। किसी मनुष्य के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो, ये हर मानव का जीवन सिद्ध अधिकार है। तो इसी विषय पर विस्तार से आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विधि विभाग से डॉक्टर दीपांकुर जोशी। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। आप सभी को मानवाधिकार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस का समारोह अब पूरे विश्व भर में आयोजित कर रहे हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ह्यूमन राइट्स पर जो डिक्लेरेशन था उसको स्वीकार किया था, उसको अंगीकृत किया था। तभी से 1948 के बाद से ही 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते उपलब्ध होने चाहिए या उपलब्ध होते हैं, ये हम कह सकते हैं। 1948 की डिक्लेरेशन पर जिन जिन मानवाधिकारों की घोषणा की गई, उन सभी को आमतौर पर विश्व के सभी देशों ने अपने संविधान में स्थान दिया है। हमारे देश के संविधान के भी महत्वपूर्ण भाग 3 और भाग 4 में इन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के महत्वपूर्ण मानवाधिकारों को, लगभग सभी मानवाधिकारों को स्थान दिया गया है। चाहे वो समता का अधिकार हो, चाहे वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे वो जीवन जीने का अधिकार हो, ये समस्त अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, हमारे संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं। अब जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त विश्व के सामने आ रही है वह है लगातार बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। लगातार विश्व के परमाणु संपन्न देशों के बीच में वॉर यानी कि युद्ध, जो अभी देख रहे हैं आप, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहे हैं, ऐसी समस्याएं हमारे सामने हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती हुई समस्या जिसको हम देख रहे हैं कि लगातार अंटार्कटिका रीजन्स के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहां पर हमें आवश्यकता है एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित करने की, और वो है स्वच्छ, स्वस्थ और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यानी कि स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण की प्रत्येक मनुष्य को उपलब्धता। यह महत्वपूर्ण मानवाधिकार है जिसके लिए हम सभी लोगों को इस क्षेत्र में लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में स्वच्छ वायु के अधिकार को, एनवायरमेंट के अधिकार को एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा हुआ है। लेकिन अभी भी हमें इसको विश्व स्तर पर एक मानव अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम आने वाली नई पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण दे सकें, जो आज का वातावरण है आने वाले भविष्य में उनको उपलब्ध करा सकें। जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जो रेडिएशंस धरती को प्रभावित कर रहे हैं, जो परमाणु वार का खतरा हमारे आने वाले जनरेशन के सामने खड़ा है, वहां से हम उनको बाहर निकाल सकें। इसलिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए, स्वच्छ और हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। तभी हमारा ये मानवाधिकार का जो दिवस है इसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। 2022 की जो थीम यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धारित की है, वह है व्यक्ति की गरिमा, सभी के लिए न्याय और स्वतंत्रता। इन 3 विषयों पर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार दिवस की थीम को रखा गया है कि इन 3 महत्वपूर्ण विषय पर जो है परिचर्चा होनी है।
जहां तक बात है सभी के लिए न्याय की, सभी के लिए न्याय उपलब्ध कराने के लिए विधिक सहायता एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने 9 दिसंबर को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो वंचित वर्ग है, जो मार्जिनलाइज वर्ग है, गरीब वर्ग हैं, उनके लिए विधिक सहायता केंद्र भी खोल रखा है। यानी कि मानव अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए हमारा विधिक सहायता केंद्र लगातार कार्य करता रहेगा। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वह है एक स्वच्छ वातावरण की, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो वॉर फ्री, जो एक लगातार एक भय बना हुआ है कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए, कहीं समुद्र में ये जो रेडिएशन है ये ना फैल जाए, कहीं लगातार बढ़ रही गर्मी से हमारे ग्लेशियर्स पिघल करके हमारे जो कोस्टल रीजन्स के जो देश हैं उनको क्षति न पहुंचा दे। ये जो खतरा मंडरा रहा है, इससे बाहर आने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि आज का हमारा मानवाधिकार दिवस, जिसको हम 10 दिसंबर को मना रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता पूर्ण होगी। आप सभी लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आह्वान करता हूं कि हमें इस दिशा में सक्रिय और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है हमारे सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज, ऐसे एनजीओज को मिलकर कार्य करने की, कि वो इस दिशा में सम्मिलित रूप से कार्य करें, एफर्ट्स करें और लगातार धरती पर इस मंडरा रहे खतरे को दूर करने के लिए इसे एक मानवाधिकार के रूप में, एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार के रूप में सभी देशों के संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेरे सुनने वाले श्रोताओं को मानवाधिकार दिवस की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयां।